का दावा कर रहे थे और उनके हाथों से, उनके नारों से ऐसा अंदाज़ा होता था कि ये वाकई बड़े आशिक लोग हैं। आपको अपने अहवाल पर नज़र करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जिसको महफिल रसूल के आदाब का पता न हो वो आशिक रसूल होने का दावा किस तरह कर सकता है। शायरी सुनना अच्छी बात है, नाते पाक सुनना, पढ़ना, ये दोनों चीज़ें बहुत ही खूबसूरत चीज़ हैं और इबादत है। लेकिन दरअसल बात यह है कि हमें ये जान लेना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारी नीयत क्या है। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? नीयत का इस्तेहज़ार बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सुनने वाला हो या पढ़ने वाला हो। उसको चाहिए कि वो पहले अपनी नीयत का इस्तेहज़ार करे कि वो किस लिए पढ़ रहा है, और जो सुनने वाले हैं वो भी ये सोच लें कि हम किस लिए सुन रहे हैं। अगर तो सिर्फ उनको एक महफिल का रंग चाहिए तो ऐसी नात ख़ानी हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ रवा नहीं। और अगर वाकई उस नात ख़ानी से आपको कोई हज़ मिलता है, कोई इश्क पैदा होता है, आपकी रूहानी कैफियत में कोई इजाफ़ा होता है, तो बिलाशुबा वो नात ख़ानी वही नात ख़ानी है जिसको मेरे इमाम बरेली के ताजदार ने हमें सिखाया है। इसलिए आप ज़रूर इस बात का ख्याल किया करें। इतने सारे लोग बैठे थे और वो बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ भी रहे थे, मुझे भी अच्छा लग रहा था। लेकिन जैसे ही वो माइक से हटे, आपने इस कदर महफिल का चेहरा ख़राब किया कि मुझे इसको देखकर अफसोस हुआ कि आपके मेंबर पर बाहर के मेहमान भी बैठे होंगे, उनकी भी दिल आज़ारी हुई होगी। और आपका ये तरीक़ाकार जाहिर है कि किसी सिविलाइज्ड या मुहज़्ज़ब कौम का तरीक़ा नहीं हो सकता। नात पढ़ने वाले और नात सुनने वालों का मेयार शायद आपको पता नहीं है। जब नात पढ़ी जाती थी और नात सुनी जाती थी, उसके नतीजे में जो इनकलाब पैदा होता था उसका अंदाज़ा आपको नहीं है। देखें, एक बहुत बदनाम ज़माना शायर जिगर मुरादाबादी मैखार थे और वो शराब पिया करते थे। अजमेर शरीफ के मुशायरे से उनको ख़त आया कि आप महफिल नात में तशरीफ़ लाइए। तो वो कांपने लगे कि मैं गज़ल पढ़ता हूँ, नात तो कभी पढ़ता नहीं, और दूसरी बात ये कि मैं जो काम करता हूँ ऐसा काम करने वाला नात कैसे पढ़ सकता है। उन्होंने अव्वलन तो इनकार किया कि मैं नहीं हाजिर होऊंगा, लेकिन लोगों के समझाने पर, इसरार पर उन्होंने गुस्ल किया और गुस्ल करके नहा कर वो नाते पाक लिखने बैठे और उन्होंने नाते पाक लिखी। और लिखने के बाद वो अजमेर शरीफ पहुंचे। जब वो वहां पहुंचे तो लोगों में एक हुटिंग होने लगी कि हम किसी शराबी से नबी की नात नहीं सुनेंगे। ये आपको भी ख्याल करना चाहिए कि आप जिससे नात सुन रहे हैं वो बाशराबी है या नहीं है। ऐसा भी होता है कि चेहरे पे दाढ़ी नहीं है और अल्लाह अकबर अगर आमाल पर तवज्जो कर ली जाए तो ऐसा शख्स जो घर के लोगों को नापसंदीदा हो, घर के बुजुर्गों को नापसंदीदा हो, उसको मेंबर पर बाज़ औक़ात खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन लोगों का ज़र्फ था, लोगों ने कहा हम ऐसे शख्स से नात नहीं सुनेंगे जो शराब पीता हो। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? जो शराब पीता हो। और एक शोर मच गया जब नकीब इजलास ने जिगर मुरादाबादी का नाम लिया तो एक शोर मच गया। लेकिन वो खड़े हुए और उन्होंने कहा अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं लिख कर लाया हूं अगर आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए। फिर उन्होंने वहां वो
कलाम पढ़ा, उनका मशहूर ज़माना कलाम एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, और वो कलाम उन्होंने पढ़ा। उसके बाद लौटे, शराब की तबीयत जब हुई तो आपने बोतल उठाई और फिर उसे तोड़ डाला और कहा कि जो ज़बान नात पढ़ती है वो शराब कैसे पी सकती है। फिर सारी जिंदगी कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। तो महफिल नात सिर्फ वक्ती तौर पर एक हज का सामान नहीं है, इसको समझिए, खुदा के लिए समझिए कि वक्ती तौर पर अगर आप कोई उछल कूद को नात समझते हैं, आप गलती पर हैं। आपको नात की कायनात का पता नहीं है, नात की तारीख का पता नहीं है। हजरत अल्लामा किफायत अली काफी मुरादाबादी, जिस वक्त अंग्रेजों ने उनको कैद किया और उनसे कहा कि आप रुजू कर लें, पलट जाएं, अपनी बात से हम आपको आजाद करते हैं, उन्होंने कहा मैं पलटने वाला नहीं। जिस वक्त उनकी फांसी का ऐलान हुआ, उन्हें तख्तेदार पे खड़ा किया जाने लगा, उनसे पूछा गया आपकी कोई ख्वाहिश है, आप कुछ चाहते हैं? उन्होंने कहा सारी जिंदगी हुजूर की नात लिखी है, आज भी एक नात लिखना चाहता हूं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वजह है आपकी ये बात इब्तिदान मैंने सिर्फ इसलिए अर्ज कर दी कि आप इस नात का अंदाजा लगा सकें। उन्होंने कहा सारी जिंदगी हुजूर की नात लिखी है, इस वक्त भी नात लिखना चाहता हूं। वाह वाह वाह। उनको कागज और कलम मुहैया किया गया तो उन्होंने वो नात लिखी। वो कैसी नात, अल्लाह अकबर। वो कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। और 2 मिसरों में पूरी बरतानवी साम्राज्य को चैलेंज करते हुए कहा कि नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। वाह 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 वाह। उनका जब ये शेर सुना तो उन्होंने उनको उनकी सजा बढ़ा दी और उनको लिटाकर उनके ऊपर लोहे की इस्त्री आती थी, जो मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, लोहे की इस्त्री होती थी जिसमें कोयला भरा जाता था। उस इस्त्री को उनकी रान पर और उनके पैरों पर चलाया गया और जब वो इस्त्री चली, उनके आंखों से आंसू के कतरे बाहर आए, अल्लाह अकबर कबीरा। और जब आंसू के कतरे बाहर आए तो जो उनके साथ लोग थे 2-4, उन्होंने कहा आप सारी जिंदगी किसी जुल्म से नहीं रोए, इस जुल्म पे रोते हैं। कहा मैं जुल्म की वजह से नहीं रोता, दरअसल इस स्त्री के चलने ने मुझे मुस्तफा का दीदार अता कर दिया है, इस बात पर रो रहा हूं। वाह वाह वाह। कहा अगर मुझे पता होता कि इस जुल्म को सहने से हुजूर का दीदार होगा, मैं पहले ही ये जुर्म कर चुका होता। इसी नात की तारीख बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत है, उसको आप बदनाम न करें, उसको रुसवा न करें। और आला हजरत का नाम लेकर अगर रज़वी होकर कोई ताजुश शरिया का गुलाम होकर ये काम करे तो अपना नहीं तो कम से कम अपने बड़ों का ख्याल करो, अपने बुजुर्गों का ख्याल करो कि अगर आपकी कोई रविश अल्लाह अकबर कबीरा उनकी तबीयत को आजुर्दा कर दे तो फिर ये गुलामी सच्ची गुलामी नहीं है, फिर ये गुलामी सच्ची हो ही नहीं सकती। इसलिए अपनी रविश पर ध्यान दीजिए। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों सुनने वाले रोज मुयस्सर होते हैं और हम ही नहीं पहुंच पाते, और जहां पहुंचते हैं अल्लाह का शुक्र है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने महफिल के चेहरे पर एक दाग लगाने की कोशिश की, ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था। आपसे खूबसूरत समातें इस वक्त मेरी माँ बहनों की हैं जो बहुत तवज्जो से मेरी बात को इंशाअल्लाह तबारक व तआला सुन रही हूँ, इसलिए अपनी नीयत को अच्छा रखिए। आपको मालूम है जब आप नियत करके बैठते हैं कि मैं हुजूर की नात सुनूंगा और उससे अपने इश्क में इजाफा करूंगा, आपको मालूम है ये कितनी बड़ी इबादत है। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे मौजू शुरू करना है। अगर वक्त होता तो मैं आपको हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान जामी का वो कौल उसकी तशरीह बताता कि ये कितनी बड़ी इबादत बन जाता है। इसलिए अपनी नियत का इस्तेजार जलसे में आने से पहले, जलसे में बैठने वक्त, जलसा सुनने वालों को भी, जलसा कराने वालों को भी, जलसा पढ़ने वालों को भी नियत का इस्तेजार कर लेना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं,
हम क्यों सुन रहे हैं, हम क्यों पढ़वा रहे हैं, ये एक खास बात है। जो कि अब दिन में जलसा है, रात में जलसा है, दोपहर में जलसा। आप जहां जाइए, आपका ये गुरसाहिबगंज का इलाका है, शायद आपने पहले इतने जलसे कभी नहीं देखे होंगे, 10 साल पहले जितने जलसे आज आप देखते हैं जी। साल में एक जलसा हो, 2 जलसे हो जाएं, लेकिन उसका असर पूरे साल इलाके पर बाकी रहता था। अब साहब आपके यहां दोपहर में भी जलसा है, रात में भी जलसा है, सुबह भी जलसा है, शाम को भी जलसा है, और इतने जलसे अल्लाह अकबर। लेकिन कंडीशन अगर देखा जाए, इतने जलसों के बावजूद कौम को का जो रिस्पांस आना चाहिए, कौम का जो रिजल्ट आना चाहिए, वो 0 है। आप कहेंगे 0 है, मैं कहूंगा बिल्कुल 0 है। वजह क्या है? हर वो काम जिसमें नीयत खालिस ना हो, उसका रिजल्ट 0 हो जाता है। ये इसको तवज्जो रखिएगा। सुभान अल्लाह। अगर आपका ये इरादा है कि मैं जलसे में सिर्फ तफरीह के लिए आऊंगा कि सैयद साहब गुफ्तगू कैसी करते हैं, शायर साहब कलाम कैसा पढ़ते हैं, आप जलसे की बरकत का महक़ नहीं ले सकेंगे। लेकिन अगर आप जलसे में इस नीयत से आए हैं कि नहीं, जलसे में जाने का फायदा ये होगा कि मेरे इश्क में इजाफा होगा, अल्लाह अकबर, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर संवर जाएगी, तो जलसे में आने की बरकत आपको नसीब होगी। इस तरह जलसा कराने वाले, सुभान अल्लाह। अगर वो इस इरादे से जलसा कराएं कि अगर मेरे जलसे में फला खतीब साहब आएंगे तो मेरा जलसा कामयाब होगा, फला मुकर्रिर साहब आएंगे तो मेरा जलसा कामयाब होगा, फला सैयद साहब आ जाएं तो जलसा कामयाब होगा। बहुत माजरत के साथ, बहुत अदब से ये बात अर्ज कर रहा हूं, ये इस बात को तवज्जो से सुनिएगा। कितने ऐसे जलसे हैं जो पीराने कराम के न आने की वजह से कैंसिल हो जाते, मुझ जैसे नाचीज के न पहुंचने की वजह से कई जलसे कैंसिल हुए। मैंने कहा क्यों कैंसिल किया? आपने कहा जब आप ही नहीं आए तो जलसा क्यों होगा? मैंने कहा क्या जलसा तुमने मेरे लिए रखा कि मैं नहीं पहुंच सका, आप जलसा कैंसिल कर दोगे? ये नीयत ठीक नीयत नहीं है। मैं नहीं कहता कि खुतबा को, पीराने कराम को जलसे में न बुलाओ, लेकिन ऐ गुरसाहिबगंज वालों, जलसा करते वक्त नीयत ये किया करो, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। वाह वाह। आपको नीयत अपनी कर, देखिए अमल पर हम बहुत तवज्जो दिलाते हैं, सुभान अल्लाह, लेकिन सुभान नीयत पर हमारी तवज्जो नहीं होती। आप अपनी नीयत को जरूर अच्छा करें। मेरे जो बड़े हैं, मैं उनकी नीयत पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, लेकिन मैंने इस्लाह की गर्ज से ये बात आपसे कह दी। आप भी जलसा कराएं, ये नीयत करें। अगर आप ये नीयत करेंगे, इसकी बरकत आपको मिलेंगी, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जो हदीस पाक है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, सुना है आपने या नहीं सुना है? सुना है ये हदीस पाक इला आखिरी, जहां तक ये हदीस है उसको आप पूरा पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि इस हदीस का असबाब वुरूद क्या है। बता दूं, तवज्जो है, जिस तरह आयात का शान नुज़ूल होता है, इस तरह अहदीस मुबारका का भी कोई वक्त होता है, उसका भी वुरूद के असबाब होते हैं कि किस वजह से वो उस वक्त वारिद हुई है। मेरे आका सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत फरमाई और हुजूर मक्के शरीफ से मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो हिजरत करने वालों में बहुत से लोग थे। उसमें बाज लोगों का मिजाज ये भी था कि मक्के शरीफ में बिजनेस कुछ कम चलता है, मदीना शरीफ में बिजनेस कारोबार ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि वो उस नियत से वो मदीना शरीफ आए थे। उसमें एक शख्स है, उसका मदीने की एक औरत के साथ रब्ते कल्ब था, और उस औरत से वो निकाह करना चाहता था, लेकिन औरत की शर्त ये थी कि मैं निकाह इस शर्त पर करूंगी जब तुम मक्का छोड़कर मदीने में आबाद हो जाओ। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं या नहीं? पीछे वाले भी सुन रहे हैं या नहीं? उसकी डिमांड ये थी, उसकी कंडीशन ये थी कि अगर आप मक्का छोड़कर मदीने आ जाएं तो मैं आपसे निकाह करूंगी। उसकी गैरत थी, उसने कहा एक औरत के लिए अपना शहर छोड़ देना, ये मेरी गैरत को सूट नहीं करता है। जो नौजवान जाकर ससुराल में बस जाते हैं, उनके लिए भी इस बात में गैरत है। जो किसी काम से रह गया हो उसकी बात अलग है, लेकिन बिला वजह ही कोई जाकर ससुराल में डेरा लगा ले, उसके लिए इस बात में उसके लिए इबरत है। उसने कहा मैं एक औरत के लिए अपना शहर छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, घर वालों को छोड़कर दूसरी जगह आबाद हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
लेकिन जब हिजरत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वक्त आया, उसने सोचा सब हिजरत कर रहे हैं, मैं भी हिजरत करता हूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और मैं इधर कहूंगा कि मैंने दीन के लिए हिजरत की है, उधर उससे कहूंगा मैंने तेरे लिए हिजरत की है। तवज्जो है। और हिजरत हो गई और निकाह भी हो गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। लेकिन जब ये बात अल्लाहु अकबर कबीरा नियतों को तिहारत देने वाले रसूल को मालूम हुई, तो हुजूर चाहते तो अवॉइड कर सकते थे कि हिजरत तो की है, लेकिन हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। जिसने कारोबार के लिए हिजरत की है उसके लिए कारोबार उसे मिल गया है, जिसने किसी औरत के लिए हिजरत की है उसको औरत मिल गई है, और जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की है उसको अल्लाह और उसका रसूल मिल गया है। अल्लाहु अकबर। इससे इस हदीस की अहमियत का पता आपको चल। ये हदीस इतनी अहम है कि मैंने पढ़ा है कि मेरे शेख फरमाते कि हमारे यहाँ जितने मुहद्दिसीन गुजरे हैं, अइम्मा गुजरे हैं, वक्त के शयूख गुजरे हैं, उनकी ये ख्वाहिश है कि वो अपनी हर किताब की शुरुआत किसी हदीस से करें। ये इतनी अहम हदीस मुबारक है। हजरत इमाम शाफी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिन 3 हदीस को दीन का तिहाई हिस्सा करार दिया है, उसकी पहली हदीस ये है इन्नमल आमालु बिन्नियात। हजरत अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी उम्दतुल कारी शरह सही बुखारी में उन्होंने ये बात लिखी है कि हजरत अबू बकर दासा रजी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद के पास 7 लाख हदीसें थीं। तवज्जो से सुनिएगा, मैं जानता हूं कि आपको तकरीर सुनने की आदत होगी, लेकिन जो बात मैं आपसे कह रहा हूं वो आपके लिए मुफीद है। 7 लाख हदीसें उनको याद थी। कितनी? 7 लाख हदीसें। और वो कहते हैं कि मैंने उन अहादीस का खुलासा तैयार किया, उसका खुलासा बनाया, तो मेरे पास 8000 हदीसें रह गई। कितनी? 7 लाख में से कितनी रह गई? 8000। और कहते हैं फिर उन 8000 हदीसों का मैंने खुलासा बनाया तो मेरे पास 400 हदीसें रह गई। और फिर उन 400 हदीसों का मैंने खुलासा बनाया तो मेरे पास 4 हदीसें रह गई। उन 4 हदीसों में से पहली हदीस यही है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारो मदार नियतों पर है। हदीसें, और अगर आप उसको देखें कि कितनी हदीसें उनको याद थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बुखारी शरीफ जो किताब है, आपने सुना है नाम या नहीं सुना? किसी को कुछ किसी किताब का नाम मालूम हो या ना मालूम हो, बुखारी शरीफ का नाम जरूर मालूम होता है। क्यों मालूम होता है? इसलिए कि जिस किताब को सबसे ज्यादा दलील में तलब किया जाता है कुरान के बाद, ये ट्रेंड है लोगों के अंदर और बच्चों के अंदर भी, ये अब ज़ौक़ पैदा हो रहा है। उनसे कोई बात कहो, वो कहते हैं जज़ाकल्लाह, वो कहते हैं कि हमें बुखारी में ये हदीस दिखाइए। नौजवानों, इल्म के लिए मुझे कहा गया है, मैं इल्म ही पर गुफ्तगू करने लगा हूं। धीरे धीरे मैं शुरू कर देता हूं। वो कहते हैं कि मुझे बुखारी में दिखाइए। उनसे पूछो कि हजरत इमाम बुखारी की सने वफात बताओ। उनसे आप पूछिए, आप कहेंगे वो 3री सदी हिजरी के आदमी हैं। 256 मेरा ख्याल है, 57 उलमा बैठे हैं, करेक्ट कर देंगे, उनका सने वफात बनता है। तो 2री सदी तक, 3री सदी तक इमाम बुखारी तशरीफ नहीं लाए, तो क्या उससे पहले दीन मुकम्मल नहीं था? क्या बात है। उससे पहले जब बुखारी मौजूद नहीं थी तो क्या लोगों का अमल हदीस मुस्तफा पर नहीं था? जो तुम्हारी पहली डिमांड ये है कि बुखारी में दिखाया जाए, ये अपनी इस रविश को भी बदलिए। इल्म सीखने का मतलब ये नहीं है कि जिसने रील से 10 मिनट 5 मिनट की मोबाइल की वीडियो से कोई दीन सीख लिया है, उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो कहता है बुखारी में दिखाओ। मैं कहता हूं कि ठीक है बुखारी में दिखाओ, लेकिन इमाम बुखारी के असातिज़ा की हदीसों को भी फिर तुम्हें मानने में क्या दुश्वारी होगी? अगर उनकी हदीसों को माना जाए, उनके असातिज़ा की हदीसों को क्यों नहीं माना जाएगा? 6 लाख हदीसें हजरत इमाम बुखारी को याद थी, और फरमाते हैं कि मैंने ये जो किताब लिखी बुखारी शरीफ, इसमें मेरा ख्याल है कि 7,500 हदीस या 7,275 हदीस मेरी कुव्वत हाफ़िज़ा जहां तक रिफाकत कर रही है वो बुखारी में जमा की है। बाकी उतनी सारी हदीसें मुबारका
क्या वो काबिल अमल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है? अल्लाहु अकबर। ये सारी बातें हैं जो जलसों में आपसे हमें करनी होती है, लेकिन आपका माहौल ऐसा होता है, आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड ऐसा होता है, आपका तरीक़ाकार ऐसा होता है कि एक खतीब जब कुर्सी पर बैठता है तो उसका पहला फोकस ये होता है कि जो लोग जा रहे हैं उन्हें कैसे रोका जाए। और फिर मुझे आज के बाद कल भी जलसा करना है, अगर मैं इल्मी गुफ्तगू ही करता रहा तो फिर मेरे दूसरे जलसों का क्या बनेगा? इसलिए अपनी रविश को बदलिए, अपनी नीयत को अच्छा कीजिए। अगर आप अपनी नीयत को बेहतर करके जलसे में बैठने लगेंगे तो आपके बच्चों को कोई शायर गुमराह नहीं कर सकेगा, कोई खतीब अपनी चिकनी और चापलूसी की बातों से बर्बाद नहीं कर सकेगा, बल्कि उसे मालूम होगा कि महफिल में बैठने वाले अल्लाहु अकबर मुझसे कोई बेवकूफी की बात नहीं सुनना चाहते, मुस्तफा जाने रहमत का फरमान सुनना चाहते हैं, कुरान की आयत सुनना चाहते हैं। फिर वो आपको कुरानी आयत बताएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, लेकिन आमदे हुजूर कायदे मिल्लत। आपका मिजाज ये है कि जो हम मेंबर पर खड़ा हो नात के लिए, या तो वो ऐसी नात पढ़े जिसमें हमारे हाथ उठ जाएं और लज्जत कल्बो निगाह का सामान पैदा हो, या तकरीर करने वाला ऐसी तकरीर करे कि जिससे कोई लतीफा उसकी जबान से निकले, कोई ऐसा वाकया निकले, कोई हिकायत निकले जिससे हमें बड़ा मजा आए। ये मजा लेने की जगह नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा, मिंबरे रसूल से जो बात की जाती है वो मजा लेने के लिए नहीं की जाती, दीन सिखाने के लिए की जाती है। इसलिए जलसों में आते हो ये नियत करके आया करो, मजा लेने नहीं जा रहे, मुस्तफा का दीन लेने जा रहे हैं। वाह 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 वाह। इसी वजह से लोग सीखने से कासिर रह जाते हैं। सुभान अल्लाह। अगर कौम पर आप नजर डालें, अभी तक जो जलसों में उछल कर नारा लगाते हैं उन्हें अभी तक जलसों में टोपी लगाकर आने का शऊर नहीं पैदा हुआ है, वो अभी तक नहीं जानते। मैं किसी को रुस्वा नहीं करना चाहता। वजह क्या है? वजह यह है कि जलसे में सिर्फ तफरीह के लिए आते हो, पैगाम मुस्तफा सुनने नहीं आते, दीन सीखने नहीं आते। यही वजह है। आपको अगर मैं हकीकी मानों में ये बात कहूं तो जलसों में बैठना अभी तक लोगों को नहीं आया कि जलसे में बैठा कैसे जाए, कैसे बैठा जाए, ये भी मालूम नहीं है। फिर आपको जलसे में आने से मिल क्या रहा है अगर आपकी रविश ये है? इसलिए अपनी रविश को बदलिए। इल्म जब तक आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है इस वक्त, वो है मेंबर रसूल का प्लेटफॉर्म। अगर यहां से भी आप दीन नहीं लेंगे तो आपको कहां से दीन दिया जाए, कहां से आपको दीन सिखाया जाए? और आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जो थोड़ा सा पढ़ लिख लें उनकी रिक्वायरमेंट है कि मेंबर पर बैठने वाला खतीब वजू के फराइज बताए, नमाज का तरीका बताए। ये मेंबर इसलिए नहीं है कि आपको हम यहां नमाज पढ़ना सिखाएं, आपको वजू बनाना सिखाएं। हम यहां आपको दीन से करीब करते हैं, आपके दिल में दीन की रग़बत पैदा करते हैं, आपको दीन की तरफ बुलाते हैं। आप दीन की तरफ आइए और वजू का तरीका, नमाज का तरीका, रोजे का, ज़कात का तरीका, जिस खतीब से आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिससे दिन रात आप खुराफात करते हैं, उसी मोबाइल में वजू का तरीका भी है, उसी मोबाइल में नमाज का तरीका, आप उसको वहां से भी सीख सकते हैं। बेशक, लेकिन आपकी तवज्जो उसकी, इसलिए आप अपनी रविश को बदलें। और ये इल्म के बगैर नहीं बदलेगी। जब तक इल्म नहीं होगा तब तक इसको बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपनी रविश को बदलने के लिए इल्मी महफिलों में, इल्मी नशिस्तों में बैठने का हौसला पैदा कीजिए। इसमें बैठना टफ होता है, मुश्किल होता है, जल्दी लोग बैठ नहीं पाते। इल्मी हलकों में बैठना कोई आसान काम नहीं है। मदरसे में तलबा जाते हैं, 1-2 साल में कितने भाग आते, 8 साल नहीं बैठ पाते। 8 साल बैठने वाले लोगों को अल्लाह की तौफीक भी चाहिए, जहन भी चाहिए, दिल भी चाहिए, करम भी चाहिए, फिर वो 8 साल बैठते हैं, वरना वो नहीं बैठेंगे। वो 2 साल पढ़ने के बाद यहाँ बहुत से उलमा होंगे या निकले होंगे, मैं किसी की दिल आजारी नहीं कर रहा हूँ, बस ये बात इस्लाह के तौर पर कह रहा हूँ, खुद की भी इस्लाह कर रहा हूँ, आपकी भी। वो 2 साल जाएंगे, उसके बाद वहां से निकल आएंगे। उनको इल्म क्या है? अल्लाहु अकबर। मुसल्ले इमामत पर खड़ा है जो बंदा, उससे आप पूछिए कि मुसल्ले इमामत पर खड़े हो, बताओ नमाज में फराइज कितने हैं, वाजिबात कितने हैं।
वजू का तरीका कार क्या है, सजदा सहव कब आएगा कब नहीं होगा, नहीं बता सकेगा। वजह क्या है? क्योंकि इल्मी महफिलों में बैठने का ज़ौक़ नहीं है, इल्मी नशिस्तों में बैठने का तरीका मालूम नहीं है। जो कौम इल्म से दूर हो जाए, जो कौम इल्मी नशिस्तों से दूर हो जाए, उस कौम की रिक्वायरमेंट है कि हुकूमत हमारे साथ इंसाफ करे। उस कौम की रिक्वायरमेंट है कि हमें इज्जत की जगह मिले, हमें बादशाही की जगह मिले, हमें बराबर का हक मिले। गुरसहाईगंज वालों, याद रखना मेरी इस बात को, खिताबत मेरा पेशा नहीं, नबी की औलाद हूं, अली की औलाद हूं, ये जुमला याद रखना। जो कौम इल्मी शगफ नहीं रखती, अल्लाह उसे कभी इज्जत की जगह पर नहीं खड़ा करता। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जो कौम इल्म से शगफ नहीं रखती, जो कौम इल्म की तरफ पेशकदमी करना नहीं जानती, जो कौम अपने बच्चों को इल्मी हलकों में नहीं बैठाती, वो कौम हुकूमत का ख्वाब देखना भूल जाए। हुकूमत उनकी होती है जो इल्म की तरफ पेशकदमी करते हैं। वाह 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 वाह। आप पढ़कर देखिए मुगलिया पीरियड को, आपने उनको जुल्म के एतबार से पढ़ा है या आपके स्कूल में जो भी आपका सिलेबस होगा आपने पढ़ा है, लेकिन कभी उलमा से करीब होकर पढ़िए, आपको पता चलेगा उसमें कितने ऐसे बादशाह हैं, उनकी औलाद है जिन्होंने इल्म के लिए ठोकरें खाई हैं। अल्लाहू अकबर। बुजुर्गों के कदमों की खाक छानी है। हजरत औरंगजेब, तवज्जो है आपकी, मुल्ला अब्दुल हकीम सियालवी सियालकोट में रहते थे, दिल्ली में रहते थे जनाब औरंगजेब, और यहां से उनके लिए तेल भेजते थे, रोगने जैतून, तवज्जो है, वो भेजते थे कि ले जाओ और जिस वक्त वो मुताला करें उनके कदमों के नीचे ये तेल रखना ताकि वो उसमें पैर डालकर बैठें। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इल्म के लिए कहा गया है, इसलिए इल्म की अहमियत बता रहा हूं। उसमें कदम डालकर वो बैठें और वो हर हफ्ते उस तेल को बदला जाता था, वो तेल वहां से उठता था, दिल्ली आता था, और दिल्ली में जनाबे औरंगजेब के बावर्ची खाने में उससे खाना तैयार होता था और फिर वो उनके दस्तरखान पर लगाया जाता था। वाह 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 वाह। फिर वो अपने बच्चों से कहते थे, मेरे बच्चों ये खाना खाओ, ये एक आलिमे दीन के कदमों का रोगन है, जब तुम इसे खाओगे अल्लाह तुम्हें इल्म अता फरमाएगा, मुल्क की बादशाही अता फरमाएगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मदरसा जामिया आयशा लिल बनात, उलमा अहले सुन्नत। आप समझते हैं कि मौलवी साहब को तो बस जो है वो फार्म वाले मुर्गे से काम चल जाता है, 50 रुपए नजराने से काम चल जाता है। इल्म की कद्र करो मेरे भाइयों, उलमा की कद्र करो। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि सुबह इस हालत में करो कि तुम आलिम हो, नहीं कर सकते तो कम से कम उलमा की सोहबत इख्तियार करने वाले बनो, वो भी नहीं कर सकते उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। फरमाया वला तकूनिल खामिस, पांचवा मत बनना, उलमा की नाकदरी करने वाले मत बनना, उलमा की तौहीन करने वाले मत बनना, उलमा की खिबत करने वाले मत बनना, उलमा को अल्लाहू अकबर कबीरा नीचा दिखाने वाले मत बनना। तो आज हमारी कौम जितनी जाहिल से जाहिल होती जा रही, उसकी बुनियादी वजह है कि वो इल्म की तरफ पेशकदमी नहीं करते और उसी आलिम से मोहब्बत करते हैं जिनसे उनका सिर्फ पर्सनली फायदा है, वो उसी से मोहब्बत करेंगे। मदरसे के तलबा की जो इज्जत करना चाहिए, चूंकि ये मदरसे का जलसा है और गुफ्तगू बेतरतीब हो गई है, लेकिन बहरहाल इल्म पर कायम है कि मदरसे के तलबा की भी इज्जत हमारी कौम करना नहीं जानती। आप कहें हम तो हर 40वें बच्चों को बुलाते हैं, बाप के 40वें में मदरसे के बच्चे नजर आते हैं, लेकिन आपके बच्चों के वलीमे में मदरसे के बच्चे नजर नहीं आते। दुनिया की हालत बदल गई। मैं देखता हूं साइकिल से चलने वाले मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, अल्लाहू अकबर, मोटरसाइकिल से चलने वाले कार से, फ्लाइट से उड़ने लगे, लेकिन मदरसे के बच्चों की हालत बदलती नजर नहीं आती। सबकी हालत बदल गई। अल्लाह माफ करे, मैं बड़ों की बारगाह में कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूं, लेकिन खतीबों की हालत भी बदल गई, शायरों की हालत भी बदल गई, पीरों की हालत भी बदल गई। नहीं बदली तो मदरसे के तलबा की हालत नहीं बदली, नहीं बदली। वो कल भी गर्मियों की दोपहर में लोगों के यहाँ सूरह बकरा पढ़ते थे, आज भी पढ़ते हैं।
कल भी साइकिलों से चलते थे, आज भी चलते हैं। तुमने उलमा की कद्र कहां की है? तलबा की कद्र कहां की है? जो कौम तालिबान उलूम नबविया की कद्र न करे, मदारिस के उलमा की कद्र न करे, स्टेज के खुतबा की कद्र न करे, वो चाहती है कि हमारे सर पर बादशाहत का ताज रखा जाए। गलती पर हैं आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोचते असरी उलूम से आगे बढ़ेंगे, आप फिर भी गलती पर हैं। नहीं, वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ती जो अपने रिलीजन को, अपनी किताब को बाई हार्ट नहीं लेती, सीरियस नहीं लेती। आप सीरियस नहीं लेते। आपके यहां मजलिस की अहमियत नहीं, आपके यहां जुमे की नमाज की अहमियत नहीं। आपके जुमे की नमाज की अहमियत मैं आपको बताऊं, मैंने एक जगह तकरीर में कह दिया कि कम से कम अल्लाह के घर की उतनी अहमियत तो समझो जितनी ससुराल की समझते हो। तवज्जो है आपकी? सुन रहे हैं या नहीं? किसी ने कहा हजरत आप ये क्या बात करते हैं, कहां मस्जिद की अहमियत और कहां ससुराल की? मैंने कहा कि ससुराल किसी नौजवान को जाना हो तो 3 दिन पहले से तैयारी करता है, प्रिपरेशन करता है। बोलो करता है नहीं करता है? गाड़ी भी साफ करेगा, शेविंग भी कराएगा, और साहब कोई तोहफा लेगा, वक्त से पहले निकलेगा और वहां जाकर बैठेगा, फिर वक्त ज्यादा देगा, फिर लौटेगा। उससे पूछो क्यों ऐसा किया? कहा ससुराल का मामला है, कहीं रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, सास नाराज ना हो जाए, ससुर नाराज ना हो जाए, फिर हमारा क्या बनेगा। इसलिए मैं तोहफा लेके गया, वक्त से पहले गया, देर वक्त तक वहां बैठा। लेकिन उसी नौजवान को 5 वक्त की बात तो छोड़ दो, जुमा के दिन भी ख्याल नहीं होता कि आज जुमा का दिन है। उसे पता ही नहीं होता आज जुमा है। जब आजान होगी तो कितने नौजवानों को पता चलेगा, ओहो आज जुमा है। भागो दौड़ो, और 2-3 डब्बू पानी सर पे डाला, वो भी पूरा बदन नहीं भीगा, और जो सबसे खराब कपड़ा था घर में, जिस पर कभी इस्त्री नहीं किया, जिसमें बटन भी नहीं थी, उस कुर्ते को पहना। और टोपी तो लगाना कौम भूल ही गई है, मस्जिद में फ्री में रखी होती है। तो साहब वो वहां से दौड़े और पहुंचे दूसरी रकत में, और सारी रकत खड़े होने के बाद भी ये सोचता रहा कि कब सलाम फेरेंगे, कब मैं निकल कर वापस जाऊंगा। अब तो दुआ मांगने का ट्रेंड भी खत्म हो गया ना। लोगों से पूछो दुआ नहीं मांगते, वो कहते हैं दुआ फर्ज है, वाजिब है, क्या है। मैं कहता हूं अच्छा, और इस पर फतवा देने वाले भी बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। ये भी इल्म की बात है। इस पर फतवा देने वाले लोग भी मौजूद हैं कि दुआ मांगना कोई जरूरी नहीं, नमाज में टोपी लगाना कोई जरूरी नहीं, और बाकायदा सोशल मीडिया पर बैठकर इस बात को लोगों को इंकरेज किया जाता है, लोगों को अल्लाहू अकबर कबीरा कन्विंस किया जाता है कि नमाज में टोपी की जरूरत नहीं, नमाज में अल्लाहू अकबर नमाज के बाद दुआ की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं सारा फतवा नमाज पर दोगे, कभी बारात की शेरवानी पर भी फतवा दो। ये शेरवानी पहनना फर्ज है या वाजिब है? जो हर नौजवान शेरवानी पहनकर बारात में जाता है, और जितने बारातियों को खाना खिलाते हो वलीमे में, जितनी तुम्हारी जो है वो अल्लाहू अकबर कबीरा जो तुम्हारा मेन्यू है, ये सुन्नत है वाजिब है क्या है? बड़े पढ़े लिखे हैं वकील साहब हैं साहब, हम बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं। उनसे क्यों नहीं लगाते टोपी? कहा फर्ज है या वाजिब है, क्या है टोपी लगाना? मैं कहता हूं अच्छी बात है, फर्ज है या वाजिब है आपको यही नजर आता है। और बच्चे को जो आपने आईफोन दिलाया हुआ है, ये फर्ज है या वाजिब है? जो आपने उसको केटीएम दिलाई हुई है, 2-3 लाख की बाइक दिलाई, ये फर्ज है या वाजिब है? आपकी तवज्जो इसकी तरफ कभी नहीं है। एक बात याद रखो, बुजुर्गों के तरीके को मत छोड़ो। दुनिया ये चाहती है कि तुम बुजुर्गों के तरीकों से हट जाओ। उसके लिए वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं इल्म का। वो कहते हैं जो करना हो वो बुखारी में देखो, कुरान में देखो, अगर यहां नहीं तो मैं करने की जरूरत नहीं। मैं कहता हूं अच्छा, इस उसी बुखारी में और हदीस की किताबों में क्या ये हदीस मौजूद नहीं है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मा राहुल मुस्लिमून हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन। वाह 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 वाह। जो चीज मुसलमानों के नजदीक अच्छी है वो चीज अल्लाह के नजदीक भी अच्छी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो चीज मुसलमानों के नजदीक, वो कहेंगे इससे खास मुसलमान मुराद हैं। मैं कहता हूं आओ खास मुसलमानों को देख लो,
साबित करो कि इमाम बुखारी ने बगैर टोपी के नमाज पढ़ाई, साबित करो कि इमाम दाऊद ने बगैर टोपी के नमाज पढ़ी है। मुझे बताओ कि साबित करो गौसे आजम ने बगैर टोपी के नमाज पढ़ा हो। गौसे आजम की कुलाम मेरी खानकाह में है। दुनिया में चले जाएं, जहां जहां उनके फयूज़ बरक़ात बटे हैं, तबर्रुकात बटे हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा जाकर देखो। किसने तुम्हें पढ़ा दिया कि बगैर टोपी के नमाज हो जाती है? लेकिन ये अलमिया है कि नौजवान मजलिस में बैठकर दीन नहीं सीखता, वो 9 सेकंड की रील से दीन सीखता है। कि वो रील आई, उसने कहा हाँ बस ये बात सही है। बड़ा अच्छा इंजीनियर साहब ने डिफाइन किया है, अब इंजीनियर साहब की ही पैरवी करनी है। आप तवज्जो करें, खुदा के लिए गौर करें। ऐसे ऐसे कंफ्यूजन कौम में पैदा हो रहे हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह, एक मेरा ख्याल है कि शायद आप उलमा के इलाके में रहते होंगे, गाहे बगाहे आपको वो सुनाते होंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप बाहर जाइए, इतना कंफ्यूजन पैदा करके रख दिया है इन सोशल मीडिया के स्कॉलर्स ने कि वो आवाम के आम बच्चे, नौजवान, कॉलेज में पढ़ने वाले। एक मजलिस में आंध्रा की एक महफिल में शिरकत हुई। एक नौजवान ने मुझसे पूछा कि हुजूर मैंने एक हदीस पढ़ी है, सिहा की हदीस है, कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में हल और जुआ हो वहां के लोग पेट भर के खाना नहीं खा सकेंगे। तो आप समझ गए जुआ किसको कहते हैं? हल और जुआ, जुआ उसको कहते हैं वो जो दो बैलों को आपस में जोड़ने वाली लकड़ी होती है। कहा वो जिस घर में हो वो नहीं खा सकेंगे पेट भर के खाना, ये कोई मनहूस चीज है, इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने कहा किसी जाहिल ने तुम्हें ये हदीस पढ़ाई है, तुम्हें देखना होगा इसका असबाब वरूद क्या है कि हुजूर ने ये बात कब इरशाद फरमाई। कहा कब फरमाई? मैंने कहा उस वक्त फरमाई जब देखा कि एक घर के लोग कामचोर हो गए हैं, उन्होंने अपनी खेती किसानी के आलात ऊपर टांग दिए हैं, अब वो काम नहीं करना चाहते, बस लोगों से मांग कर खाना चाहते हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो लोग काम चोरी करें और किसानी न करें, किसानी पर कुदरत रखते हुए, वो लोग पेट भर के खाना नहीं खा सके। इसका मतलब ये है जी। एक हदीस पाक हरम शरीफ के अंदर, मदीना शरीफ में, मस्जिद नबवी में, मैंने अपनी कानों से सुना, एक शख्स उस जगह पर खड़े होकर एक हदीस की तशरीह कर रहा है। तवज्जो है आपकी? वहां खड़े होकर हदीस की तशरीह कर रहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में जो दरसगाह रही है कभी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की, जो दरसगाह रही है कभी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, जो दरसगाह रही है कभी इमाम मालिक की, जो दरसगाह रही है इमाम बाखिर की, जो दरसगाह है हजरत इमाम जाफर सादिक की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, वहां खड़े होकर हदीस की तशरीह कर रहा है। सुभान अल्लाह। लाल रुमाल उसने ओढ़ा हुआ है और वो कहता है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। इल्म मौजू है, तवज्जो है आपका, आपकी या नहीं? कहता है हुजूर ने इरशाद फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। तो क्यों ईदगाह बनाते हो? जिस तरह ईदगाह में मेला ठेला लगाया जाता है, लोगों को बुलाया जाता है, ऐसा ना करो। लोगों से कह रहा है वहां खड़े होकर, अल्लाहु अकबर कबीरा। बताओ कि जब ऐसे जाहिल लोग मिंबर और मेहराब पर खड़े हो जाएंगे और लोगों को इस तरह से कंफ्यूज किया जाएगा और आप जलसों से नात सुन के भाग जाएंगे, तो आपका ईमान कैसे बचाया जाएगा? आपके नौजवानों, आपकी नस्लों तक दीन कैसे पहुंचाया जाएगा? अपने बच्चों को मोबाइल के भरोसे छोड़कर मत मरना, अपने बच्चों को रील के भरोसे छोड़कर मत मरना। अल्लाह तुमसे पूछने वाला है, पूछेगा कि तुमने वो दीन जो तुम तक पहुंचा था अपने बच्चों तक पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया? पूछेगा। फिर उस जवाब देना होगा कि बच्चे को हम कभी महफिल में लेके नहीं गए, हमने तो कभी नहीं डांटा कि क्यों नात सुनकर चले गए, तकरीर क्यों नहीं सुनी, हमने तो कभी नहीं। या अल्लाह आपसे पूछे, सवाल करेगा। कुरान का इरशाद है सुम्मा लतुसलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हर नेमत के बारे में आपसे सवाल होगा। नेमत है ये उलमा, ये मदरसे, ये मिंबर मेहराब, तकरीर, वाज़ और नसीहत, तबलीग नेमत है आपके लिए। अगर आप इसको नेमत नहीं समझते, आप गलती पर हैं। बताइए, वो कहता है कि ईदगाह ना बनाओ, हुजूर का मतलब ये था कि मेरी कब्र पर भीड़ ना लगाओ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का शुक्र है कि वहां कोई एक, मेरा ख्याल है
कि अल्लाहू अकबर कबीरा, मेरे इमाम के कदमों का पैरोकार वहां खड़ा था, जिसने उसके हटते ही ये बात कही। उसने कहा, सुनो, तुम इस हदीस की ये तशरीह करते हो, इसका मतलब ये है कि इलाके में कितना ही बड़ा मुत्तकी हो, कितना ही बड़ा परहेजगार हो, कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, ईदगाह साल में सिर्फ 2 मरतबा जाता है, कभी नहीं जाता। मेरे आका ने यह बात इसलिए इरशाद फरमाई कि ऐसा ना करना कि साल में सिर्फ 1-2 मरतबा मेरी बारगाह में आना, बल्कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत आ जाए, जब भी तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म हो जाए, जब भी तुम्हें कोई चोट लग जाए, मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख। जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। नारे तकबीर। आप लोग जवाब भी नहीं दे रहे हो, नारे का जवाब तो दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद आदिल मियां साहब किबला, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए दीन को अहमियत दो। जुमा की नमाज को वो अहमियत नहीं देते, दीन को अहमियत नहीं देते, उलमा को अहमियत नहीं। आप कैसे दीन सीखेंगे? आप कैसे दीन पर अमल करें? मैंने ये बात पढ़ी है एक जगह कि एक इलाके में एक बुजुर्ग रहते थे, कोई किसान थे वो। उनके दोस्त ने एक दिन उनसे कहा, चलो आज शहर में जलसा है। वो चले आए। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि जो मौलाना साहब हैं खिताब कर रहे हैं, वो पेशाब की छींटों से बचने का तरीका बता रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं? क्या बता रहे? पेशाब की छींटों से बचने का तरीका बता रहे हैं। क्या तरीका है? कहा तरीका यह है कि अगर आप सफर करें तो पथरीले इलाके पर, जहां पथरीली जमीन हो, वहां पेशाब न करें। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि पत्थर पर पेशाब करने से छींटें बाज़ औक़ात पड़ जाती हैं। तो उन्होंने तरीका बताया कि आप थोड़ी सी रेत, बालू अपने साथ कैरी करें। और हमने अपने बुजुर्गों को देखा भी, पिछले दौर में जब सफर इतने आसान नहीं थे, तो मैंने देखा मेरे दादा जान के बैग में खुद रेत रखी रहती थी। मैं हैरान होता था कि ये रेत क्यों रखी रहती है। का उसकी वजह यह है कि कोई ऐसी जगह हो जहां इस्तिंजा करने के लिए जमीन पथरीली हो, उस रेत को बिछा ले, यानी डाल ले, फिर उस पर वो इस्तिंजा करे ताकि छींट ना पड़े। वो सुनकर चले आए। कुछ दिन के बाद उनके दोस्त ने फिर उनसे कहा मौलाना साहब आए हैं, चलिए तकरीर सुनने। उन्होंने कहा मैं अभी नहीं जाऊंगा। कहा क्यों नहीं जाएंगे? कहा इसलिए कि अभी मैं एक तकरीर सुनकर आया था, अभी मैं रेत ढोने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब मैं रेत ढोने वाला बन जाऊंगा और उस पर अमल कर लूंगा, फिर मैं दूसरा मसला सुनूंगा ताकि फिर उस मसले पर अमल कर सकूं। वाह वाह। और आपकी कंडीशन क्या? आप इधर से सुनते हैं, इधर से निकालते हैं। आपने सुना और फिर वो खत्म। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलिए। अगर अपनी जिंदगी में कोई तब्दीली लाना चाहते हैं, कोई बदलाव लाना चाहते हैं, एक ही काम है, अच्छी महफिलों में बैठने की आदत डालिए। ये मुश्किल काम है लेकिन इसको लगाना होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर का एक जुमला मुझे याद आया। वो कहता था कि अगर गाड़ी को चढ़ान पर चढ़ाना हो ना, तो उसे एक्सीलरेट करना होता है, एक्सीलरेटर लेना होता है तो गाड़ी ऊपर चढ़ती है। सही है? उसको पीछे लाने के लिए बैक गियर नहीं डालना, बस एक्सीलरेटर लेना छोड़ दो, खुद ब खुद पीछे आएगी। उसने कहा दुनिया में तालीम याफ्ता बनने के लिए अगर मदरसे हैं, स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो जाहिल बनने के लिए कोई मदरसा नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। बस स्कूल जाना छोड़ दो, महफिल में आना छोड़ दो, खुद ब खुद जाहिल रह जाओगे। और उसकी बात से मैंने ये बात अखज़ की कि जन्नत में जाने के लिए एफर्ट करना होता है, मेहनत करना होता है। जहन्नम में जाने के लिए मेहनत नहीं करना, बस जन्नत में जाने की कोशिश छोड़ दो, खुद ब खुद जहन्नम के मुसाफिर बन जाओगे। इसी तरह इल्मी महफिलों में बैठने की आदत डालना होता है। इल्मी महफिलों में बैठने के लिए जब्त करना होता है। बुरी महफिल की आदत नहीं डालना, बस तकरीरों की महफिलों में बैठना छोड़ दो। चाय के अड्डे खुद ब खुद आबाद हो जाएंगे, मैखाने खुद ब खुद आबाद हो। इसलिए इल्मी महफिलों में बैठने की आदत डालिए इल्मी महफिलों में बैठ। और सुनिए, खुद भी आप बैठिए
और यहाँ जो माँ बहनें बैठी औरतें, मुझसे कहा गया कि औरतों के इल्म पर भी कोई बात करें। मैं अपनी माँ बहनों के इल्म पर क्या बात कर सकता हूँ? बस इतनी बात मैं कहूंगा कि खुदा की कसम मर्द का पढ़ना बहुत फायदेमंद है, लेकिन 10 मर्द पढ़े, 10 मर्द तालीम याफ्ता हों, उम्मत को उतना फायदा नहीं होता जितना एक औरत के पढ़ने से फायदा होता है। अरे वाह 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 वाह। एक औरत के पढ़ने से जितना फायदा होता है, उसकी दलील पेश करूं, दलील दूं? तारीख उठाकर देखो, दुनिया में इनकलाब लाने वाली शख्सियत का मुताला करो, तुम्हें पता चलेगा उनके पीछे उनके बाप का भी किरदार होगा, लेकिन जो अहम किरदार है वो उनकी माओ का किरदार है। वाह वाह वाह, वो उनकी माओ का किरदार है। वाह वाह वाह। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैंने पढ़ा है हजरत इमाम अबुल कासिम अल कुशैरी, बहुत बड़ा नाम है ना, रिसाला कुशैरिया, जिसे तसव्वुफ में जिसने पहला कदम भी रखा हो उसको कहा जाता है कि आप रिसाला कुशैरिया पढ़िए। जो सही मानों में तसव्वुफ ज्वाइन करता है, जो अंगूठी से ही काम चला लेता है तसव्वुफ का, उसकी बात नहीं करता। जिसको लगता है कि सिर्फ बाल हम कमर तक कर लेंगे तो हम तसव्वुफ वाले हो गए, उनकी बात नहीं करता। जो गौसे आजम का तसव्वुफ इख्तियार करता है, जो गरीब नवाज के तसव्वुफ के नक्शे कदम पर चलता है, उसकी बात करता। वो तसव्वुफ क्या है? कभी गौसे आजम से पूछो। ये जाहिल लोगों ने इल्म न होने की बुनियाद पर यह बात फैला रखी है, वरना गौसे आजम से पूछो, हुजूर आपको ये मर्तबा कैसे मिला, आपको ये मकाम कैसे मिला? गौसे आजम का जवाब मिलेगा कि मैं कुर्ता लंबा करके वली नहीं बना, क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं बाल बढ़ा करके वली नहीं बना, मैं ऊंचा अमामा पहन के वली नहीं बना। लंबा कुर्ता बाजार में मिलता है, खूबसूरत इमामा बाजार में मिलता है। या गौसे पाक फिर वली कैसे बने? कहते मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल किया, यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमाया। वाह 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 वाह। ये इल्म की बुनियाद। वाह 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 वाह। नहीं फरमाया? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उस तसव्वुफ की बात करता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। फरमाया मैंने इल्म हासिल, इतना इल्म हासिल किया यहां तक कि अल्लाह ने मुझे मकाम कुतुबियत अता फरमाया। वाह वाह वाह। आओ गरीब नवाज से पूछो, हुजूर महबूब इलाही से पूछो, हजरत अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके मुरीदीन कहते थे हुजूर आप खलीफा हजरत अमीर खुसरू को क्यों नहीं बनाते? तवज्जो है, सुन रहे हैं या नहीं? इनको खलीफा क्यों नहीं बनाते? जानशीन इनको बनाए। हजरत महबूब इलाही का जुमला सुनो, अल्लाहु अकबर, मैं हजरत अमीर खुसरू की बारगाह में कोई बेअदबी नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अल्लाहु अकबर कबीरा तसव्वुफ वालों की शान बयान कर रहा हूं। वो कहते हैं अमीर खुसरू से कहो कि पहले कुदूरी पढ़कर आए, फिर हम उसे अपना जानशीन बनाएंगे, ऐसे अपना जानशीन नहीं बनाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। हजरत बाबा फरीद, इन्हीं औलिया का नाम लेकर लोग बाल बड़े करके लोगों को बेवकूफ बनाते। सुनो इनकी तारीख भी सुन लो, ये इल्म वालों की तारीख है। वो कहते हैं जिस वक्त हजरत बाबा फरीदुद्दीन मुल्तान की जामा मस्जिद में तशरीफ फरमा है, नाफे पढ़ रहे हैं, उस वक्त हजरत बाबा कुतुब तशरीफ लाए, उठ करके हाजिर हुए, हुजूर मुझे मुरीद कर लें। फरमाया बेटा मैं यहां मुरीद नहीं करूंगा। कहा वो क्यों? कहा इसलिए कि ये इलाका है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का। हाँ हाँ हाँ। अगर मुरीद होना है उनसे मुरीद हो, मुझसे मुरीद होना है दिल्ली आना, दिल्ली मुरीद करूंगा। और सुनो ये जो तुम पढ़ रहे हो इसको पढ़ लो, इसके बाद बगदाद जाना और किताबें पढ़ के आना, फिर मैं तुम्हें मुरीद करूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, इसलिए नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए इल्म पर तवज्जो करो। याद रखना हर आलिम वली नहीं होता, लेकिन कोई वली ऐसा नहीं है जो आलिम ना हो। कोई वली ऐसा नहीं जो आलिम ना हो। हर शरीयत वाला जरूरी नहीं कि तरीकत वाला हो, लेकिन कोई तरीकत वाला ऐसा नहीं जो शरीयत वाला ना हो। ये इल्म का बाब है। इसलिए माओ से कहता हूं, मेरी बहनों माओ, इल्म की तरफ पेशकदमी तुम भी करो।
अगर तुमने इल्म की तरफ पेशकदमी की, तुम्हारा ईमान मजबूत रहा, तुम्हारा अकीदा सॉलिड रहा और अल्लाहु अकबर कबीरा, तुम्हारे अकीदे की दीवार मजबूत रही, तुम्हारे बच्चों का ईमान कोई नहीं बिगाड़ सकेगा, तुम्हारे बच्चों का अकीदा कोई नहीं खराब कर सकेगा। मुझे तारीख याद आती है बगदाद की, जिस वक्त हलाकू खान ने बगदाद की सरजमीन पर हमला किया। चंगेजियों की तारीख पढ़िए, पता चलेगा कि मुसलमानों को मार डाला, दूर दूर तक मुसलमान नहीं दिखते थे और उनकी औरतों से चंगेजियों तातारियों ने निकाह कर लिया। उन बगदाद की औरतों ने कुछ न कहा, खामोश रही, कोई मज़ाहमत न की और अल्लाहु अकबर कबीरा, मंगोलों के अल्लाहु अकबर निकाह में आने के बाद उन्होंने औलाद तो मंगोलों की पैदा की, लेकिन उसे कलमा मुस्तफा जाने रहमत का पढ़ाया। तभी तो इकबाल कहते हैं, है आया फितने तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से, तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, है आया सोच से तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खान। ये औरतों का किरदार रहा है। मैं क्या आपसे बयान करूं कि क्या किरदार है औरतों का। मेरी बहनों, तुम तारीख देख लो अल्लाह के वलियों के माओं की। हुजूर महबूब इलाही की वालिदा को देखो, हजरत सैयदा बीबी ज़लीखा रजी अल्लाह ताला अन्हा, क्या खूबसूरत किरदार है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वालिद का साया सर से उड़ गया, सारी जिंदगी पढ़ाती रही, बदाइयों के सबसे बड़ी दरसगाह में हुजूर महबूब इलाही पढ़ते रहे। और किसने कहा है पढ़ने के लिए? माँ ने कहा है। माँ कहती है, बेटा मैं चरखा काटूंगी और तुझे पढ़ाऊंगी। और हुजूर महबूब इलाही उनकी रक्स की, अल्लाहु अकबर, वज्द की महफिलों को बयान किया जाता है। कभी उनका इल्म भी बयान किया जाए, कभी ये भी बयान करो कि उन्होंने कहां से पढ़ा है। बदाइयों के बड़े बड़े उलमा हुजूर महबूब इलाही को पढ़ा रहे हैं। और जिस वक्त आपकी कुदूरी मुकम्मल हुई, आपके उस्ताद ने कहा, बेटा अहमद, माँ से कहना कि हम बदाइयों के उलमा की दावत करेंगे। मेरी माँ बहनें भी सुने तवज्जो से, हम बदाइयों के उलमा की दावत करेंगे और तुम्हारी दस्तार करेंगे। हुजूर महबूब इलाही ने माँ से आकर कहा, माँ मेरे उस्ताद ने कहा है कि वो मेरी दस्तार करना चाहते हैं, बदाइयों के उलमा को खाना खिलाना होगा और मेरे लिए एक दस्तार चाहिए। अब तो सारा इंतजाम मदरसे वाले करते हैं, जुब्बा भी मदरसे वाले देते हैं, साफा भी मदरसे वाले देते हैं या नहीं देते हैं? कुछ दिन में ऐसा होगा, बीवी भी मदरसे वाले देंगे, वो कहें ये भी हमारी तरफ से ले जाओ, दस्तार बंदी हो रही है, ये भी फ्री है। इतना ऑफर दिया गया है पढ़ने का, अल्लाह अकबर। इसके बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते, बच्चों को नहीं पढ़ाते, मुझे हैरत है। अल्लाह अकबर। आप तारीख पढ़िए, लोगों ने कैसे इल्म हासिल किया। हजरत बकी बिन मुखल्लद, हजरत अब्दुल रहमान इब्न कासिम, कोई समंदर में पटरे पे लेटकर हाथ का चप्पू बनाकर पढ़ने आ रहा है, कोई शादी होने के बाद बीवी को 4 साल छोड़कर पढ़ने आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा, आपके लिए इतनी सहूलत, उसके बाद भी आप ना पढ़े, आपके बच्चे ना पढ़े, और शौक है कि हम बादशाही हमारे ही कब्जे में आएगी। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर महबूब इलाही कहते हैं, माँ हमें दस्तार के लिए कपड़ा चाहिए और खाना खिलाना है। हजरत सैयदा बीबी ज़लीखा कहती हैं, बेटा अहमद अपने असातिज़ा से कहो कि हमें 15 दिन की मोहलत दें, हम चरखा काट कर रात में चांदनी में चरखा काट के तुम्हारा अमामा तैयार करेंगे और दिन के चरखा काटने से हम तुम्हारे लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। 15-20 दिन की मेहनत के बाद जिस दिन हुजूर महबूब इलाही तशरीफ लाए तो उनकी माँ उतना पैसा इकट्ठा न कर सकी जिससे सारे बदाइयों के उलमा की दावत हो सकती। चंद पैसे इकट्ठा हुए थे और रात में साफा बनाते बनाते उंगलियां जख्मी हो गई थीं। कहा, बेटा ये साफा है, लेकिन हम पैसा उतना इकट्ठा नहीं कर सके। हुजूर महबूब इलाही की आंखों में आंसू आ गए। आज मदरसे में जरा सी दाल खराब हो जाए तो देखो कि तलबा का तेवर क्या होता है और तलबा के पेरेंट्स का तेवर क्या होता है। लेकिन इल्म ऐसे ही नहीं आता कि आप जो है वो सारी ऐश और मस्ती भी करते रहें और इल्म भी आता रहे। अगर गौसे आजम के मुरीद हो और गौसे आजम की 11वीं जमकर खाते हो तो कभी गौसे आजम का दौरान तालिब इल्मी का भी मुताला कर लो कि तालिब इल्मी का जमाना कैसा होता है। पता चल जाएगा कि इल्म ऐशो इशरत से नहीं आता, इल्म मस्ती से नहीं आता, इल्म तो फाका मस्ती से आता है, इल्म तो जद्दोजहद से आता है, इल्म तो अल्लाह अकबर
कबीरा गुर्बत में रहकर जो अल्लाह को याद करता है और मुस्तफा के दीन की तड़प पैदा करता है, अल्लाह उसे दीन का इल्म अता फरमा। देखो हुजूर गौसुल आजम की जिंदगी को, देखो हुजूर महबूब इलाही की जिंदगी को। कहते हैं कि वो पैसा लेकर मैंने अपने उस्ताद की बारगाह में पेश कर दिया, ये चंद पैसे इसे कबूल फरमा लें। कहा कोई बात नहीं, हम दावत अपनी तरफ से उलमा की करेंगे और तुम्हें हम अल्लाहु अकबर अमामा बांधेंगे। जब इकट्ठा हो गए उलमा तो हुजूर महबूब इलाही के सर पे वो अमामा रखा गया। जब वो अमामे का पेच एक पेच बांधते तो आप उलमा के कदमों पर झुककर उनका कदम चूम लेते। ये तवज्जो तलब बात है। अल्लाहु अकबर, आज जरा सा किसी को इल्म आ जाए ना, वो किसी पीर को अपनी खातिर में नहीं लाता। साहब हम कहाँ से फारिग हैं? हम फला मदरसे से फारिग हैं, हम फला इदारे से फारिग हैं। आपकी क्या हैसियत है हमारे सामने? आप कौन से खतीब हैं? हम जो इल्म जानते आप नहीं जानते। नहीं नहीं, तलबा से भी कहता हूँ, उलमा से भी कहता हूँ, अपने भाइयों से भी कहता हूँ, ये काम न करो। अगर कोई इल्म हासिल करने के बाद तकब्बुर कर जाए तो खुदा की कसम वो इल्म उसको फायदा नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई फायदा नहीं पहुंच। इसलिए इल्म आता है, इल्म के साथ साथ तकब्बुर भी आ जाता है। अल्लाह महफूज रखे। अपने बच्चों को भी समझाओ और जो तलबा यहाँ मौजूद हो उनसे भी कहता हूँ, कभी ऐसा ना करो कि जरा सी इल्म पर इतराने लग जाओ, वरना अल्लाह ऐसी बर्बादी देता है कि वो बर्बादी यहाँ भी बर्बाद करती है, वहां भी बर्बाद करती है। इसलिए कभी इल्म पर तकब्बुर नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है 5-10 मिनट और लगेंगे, मैं खत्म कर देता हूँ बात को। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, ये बात ज़िम्नन आ गई है, इल्म का चैप्टर खुला है इसलिए कि इल्म की वजह से कभी किसी को हकीर मत जानो। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर का मशहूर जुमला है, ला यकूनुर रजुलु आलिमन हत्ता ला यहसुद मन दूनहु वला यहकरा मन तहतहु। आदमी उस वक्त तक आलिम नहीं हो सकता जब तक अपने बड़ों का हसद ना छोड़ दे और अपने छोटों को हकीर जानना ना छोड़ दे। इसलिए अगर कोई छोटा है तो उसको हकीर ना जानो, अगर कोई बड़ा है उससे हसद ना करो। ये आलिम की पहचान नहीं है। आलिम कौन होता है? आलिम कौन होता है? जो अल्लाह से डरता है। आलिम वो नहीं जिसका अमामा ऊंचा है, आलिम वो नहीं जिसकी शेरवानी बहुत खूबसूरत है, आलिम वो नहीं जो लोगों को बहुत कस कस के डांटता है। आलिम कौन है? कुरान से पूछो, कुरान कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आलिम वो है जो अल्लाह से डरता है, आलिम वो है जो इबादत करता है, आलिम वो है जो खशियत खुदाबंदी से लबरेज है, वही तो आलिम, वही आलिम है। इसलिए अल्लाहु अकबर, हुजूर महबूब इलाही कदमों में गिर जाते। उनमें कोई एक अल्लाह वाले, मैं समझता हूँ सभी अल्लाह वाले रहे होंगे, लेकिन एक अल्लाह के वली ऐसे मौजूद थे जिनको ये अदा पसंद आई और उन्होंने हुजूर महबूब इलाही का सर उठाया और उसे चूमा और चूम कर कहा, बेटा अहमद, आज तू हमारे कदमों को बोसा दे रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं तेरी विलायत का सूरज जिस वक्त दिल्ली की सरजमीन पर तुलू होगा, फिर कयामत तक तेरी विलायत के सूरज को ग्रहण नहीं लगेगा, चमकता दमकता रहेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। पूछो हुजूर महबूब इलाही से, आप बताएं हुजूर ये फैजान किसका है? पढ़ो फवाइदुल फवाद, तुम्हें पता चलेगा। वो कहते हैं जितने लोगों का फैज मिला उन सब का एहसान है, लेकिन महबूब इलाही कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा फैजान मेरी माँ का मिला है। अगर माएँ कामयाब हो, बाकिरदार हो, तो फिर बच्चे कैसे होते? बच्चे कैसे होते? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कहता हूं मेरी माओ, मेरी बहनों, तुम्हारे मुआशरे में जाहिल खतीब पैदा होते हैं, नचनिए शायर पैदा होते हैं, बेहुदा लोग तो पैदा हो रहे हैं। अल्लाहु अकबर, जमाना गुजर गया, कोई मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ, कोई मुफस्सिर पैदा नहीं हो रहा है। तुम्हें तवज्जो करना होगा। क्या मेरी बहनों की कोख बांझ हो गई? नहीं, आज भी अगर तुम अपना किरदार बचा लो तो तुम्हारी कोख से पैदा होने वाली औलाद ताजुश्शरिया न सही, गुलाम ताजुश्शरिया जरूर होगी। मुफ्ती आजम न सही, गुलाम मुफ्ती आजम जरूर होगी। इसलिए मेरी बहनों, अपना किरदार अच्छा करो, किरदार चमकदार करो। किरदार देखना होगा तुम्हें नबी की बेटियों का। तुम उनके बहकावे में मत आओ। जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगा, ये नारा हुजूर का नारा है। हुजूर ने अपनी बेटियों को पढ़ाया भी है, बेटियों को बचाया भी है। देखो गौसे आजम की माँ 60 साल की उम्र में कहती हैं मेरे बेटे जादू कायदे मिल्लत की आमद कुछ ही देर में होने वाली है। जो हजरात खड़े हैं वो अदब के साथ बैठ जाएं, तशरीफ रख लें। हाँ, बैठ जाएं, थोड़ी देर में आपकी आमद से जाहिर नहीं होना चाहिए। बहुत अदब का ख्याल रखें, इत्मीनान से बैठे।
अर्ज ये कर रहा हूं, अल्लाहु अकबर कबीरा कहती हैं, अल्लाहु अकबर। अब मेरी माँ और मेरी बहनों, अपने किरदार को अच्छा कर लो। इल्म की तरफ पेशकदमी, अगर तुम्हें इल्म होगा तो तुम अपने बच्चों को संवार सकोगी। नेपोलियन का एक जुमला मुझे याद आता है, उसने कहा था, गिव मी अ गुड मदर्स, आई विल गिव यू अ गुड नेशन एंड सोल्जर। अगर तुम हमें अच्छी माएँ प्रोवाइड कर दो, हम तुम्हें अच्छा नेशन और अच्छे सोल्जर्स प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। अल्लाह कहता है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे बराबर हो जाए।